बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करेंगे कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है तमाम माशी अहदाफ में। और आज जरदारी साहब ने कहा जी 50 साल माशी प्लान बनाना चाहिए। मैं इस पर आगे चल के बात करता हूँ। पहले तो इस पर बात कर लें कि हुकूमत रवां साल माली साल कर रहा माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। 2022-23 के इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात, जिसके मुताबिक रवां माली साल के मुकर्रर करदा माशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक माशी शरह नमू 0.29% रही, जबकि हदफ 5.1% था। अब कारकर्दगी आप चेक करते जाएँ इनकी कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरह ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जिसकी नमू का हदफ 3.9% मुकर्रर था। शबाज स्पीड है, आपको मालूम होना चाहिए कि देखें कितनी स्पीड से नीचे की तरफ लेके आए हैं। इन्होंने मुल्क को लेके जाना था ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। इसी तरह ज़रई शोबे में शरह नमू 1.55% रही, जिसका नमू का हदफ 3.9% मुकर्रर था। और ज़राअत समेत दीगर इक़्तिसादी शोबों को भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उसमें देखें आप, फसलों की शरह नमू -2.49% रही और अहम फसलों की ग्रोथ -3.20% रही, जबकि फसलों की ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर था। लाइफ स्टॉक की तरक्की शरह नमू 3.78% रही, जबकि इसका हदफ 3.7% मुकर्रर था। फ्रेशर्स के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही, जिसका हदफ 6.1% था। जंगलात के शोबे की शरह नमू 3.93% रही, इसका हदफ 4.5% मुकर्रर था। सनती शोबे की शरह नमू -2.94% रही और इसका हदफ 5.9% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ 7.4% के बरक्स -7.98% रही। छोटी सनतों की ग्रोथ 9.3% रही, जबकि हदफ 8.3% था। इक़्तिसादी सर्वे की अहम निकात के मुताबिक बिजली, गैस और पानी की शरह नमू 603% रही, जबकि इनका हदफ 3.5% था। तमीरात के शोबे की शरह नमू -5.53% रही, जिसका हदफ 4% था। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के शोबों की ग्रोथ 6.93% रही और इसका हदफ 6% था। इसके अलावा रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.72% रही, जबकि इसका हदफ 3.8% था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 4.9% हदफ के मुकाबले में 10.44% रही। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल मुल्क की मैशियत का सैलाब जैसी कुदरती आफात का भी सामना रहा। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर प्राइस में भी इजाफा हुआ, जो वजह बयान की जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की मैशियत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में GDP 34 अरब डॉलर कमी हुई है। अब आप देख लें इनकी कारकर्दगी। 2021-22 में मुल्क की मैशियत का हजम 375.4 अरब डॉलर था। वाज़ेह है कि रवां माली साल 2022-23 का इक़्तिसादी सर्वे शाम 4:30 बजे कल पेश किया गया था। ठीक है। और जरदारी साहब आज फरमा रहे हैं कि जो माशी जो है ना वो उसका होना चाहिए, जैसे मिसाक जमहूरियत था वैसे मिसाक मैशियत भी होना चाहिए। लेकिन ये लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग से कोई फुर्सत मिले तो फिर, अपने NRO से फुर्सत मिले तो फिर है। आपने दादोशुमार देखे, ये नीचे की तरफ मुल्क गया है एक साल में। कोई एक अदब जो है वो इसको आप नहीं कह सकते कि बड़ा काबिल ज़िक्र हो जी हमने बहुत कमाल कर दिया। एक साल में इन्होंने माशी तौर पे मुल्क का सत्यानाश कर दिया और फिर भी ये कह रहे हैं कि हम मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। जरदारी साहब सिर्फ़ और सिर्फ अपने फर्जंद को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इसी तरह दूसरी जानिब जो है वो मियाँ साहब भी जो हैं वो मरीम साहिबा को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इसी तरह आप बाकी जमातों में भी देखेंगे तो कोई ना कोई किसी ना मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने बेटे को आगे देखना चाहते हैं। चूँकि हम अपनी आल औलाद से बाहर निकल ही नहीं रहे, ज़ाती जो हमारे फ़ायदे हैं उसको लेकर हम चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मुल्की मफाद में हम अगर फ़ैसले करते तो आज ये मुल्क जो जिस नहज पर आ गया है इस पर ना आता। हमसे बांग्लादेश देख लें आप, उनके ज़रिए मुआवजा के ज़खायर कहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर भी
وہ ابھی ان کے کم ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک مصیبت بن گئی ہے اور ہمارے 4 ارب ڈالر ہیں اور وہ اس میں بھی کمی واقع ہوئی تو وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے ایک ہنگامہ سا برپا ہے اور ہمارے یہاں کسی کے سر پر جوں نہیں رینگ رہی کیونکہ ہم ذاتی مفاد سے باہر نہیں نکل رہے اور یہ حکومت جو ہے یہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں وہاں عام پیش کر رہے ہیں اور جناب پہلے اپنے ملک کے معاملات ٹھیک کریں اور دیکھ لیں دوسری جانب دیکھیں کہ دوروں پر پیسے خرچ کیے گئے ہیں سرکاری دورے جب بھی یہ اقتدار میں یہ لوگ آتے ہیں سرکاری دورے ہوتے ہیں کیونکہ پلے سے تو اتنے ملک یہ پھرنا نہیں چاہتے کیونکہ اتنی مشکل سے یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے تو جو اپنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو تو نہیں لگانا نا عوام کے پیسے پہ عیاشی کرنی ہے جب تک یہ روش نہیں بدلے گی قومی سوچ نہیں آئے گی اس ملک کو کسی سمت نہیں لے کر جایا جا سکتا یہ ملک اسی طرح اسی نقطے کی پر ہی ایک سمت پر چل سکتا ہے جب ہم ملکی مفاد کو سب سے پہلے رکھیں گے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک یہ مسئلہ نہیں آتا ہم اس مسئلے پہ نہیں آتے یہاں پر کوئی پارٹی کسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے مسلم لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے اور کوئی جماعت ہو سب سے پہلے پاکستان کے مفاد کو مد نظر جب تک نہیں رکھا جاتا اس وقت تک یہ معاملات نہیں طے پائیں گے اس وقت تک یہ ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا آپ نے ان کی کارکردگی دیکھی جو روزانہ آ کر ٹی وی پر 600 پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور لائیو دکھائی جاتی ہے ان کی اور ان کی کارکردگی نہیں بتائی جاتی کہ کس طرف یہ ملک کو لے گئے ہیں صرف یہی مسئلہ ہے اور ہمارے میڈیا پر اس ٹائم سوالیہ نشان ہے مین سٹریم میڈیا پر کہ وہ ان چیزوں کو دکھا نہیں رہا اور عالمی ادارے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ رپورٹ جاری کر رہے ہیں وہ حقائق بتا رہے ہیں جبکہ عام میڈیا پہ یہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی اس لیے ان پر کوئی پریشر نہیں ہے ملک کا جتنا مرضی بڑا گرم یہ کر دیں اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی اجازت دیجیے اللہ حافظ